नमस्कार दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर की है। हाल ही में यहां एक नाव हादसा हुआ जिसने कई परिवारों को गहरे दुख में डाल दिया। रिपोर्टर्स के अनुसार लोग नदी के किनारे अपने रोजमर्रा के कामों या घूमने के लिए आए थे। कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव में बैठे थे। नाव में महिलाएं, बच्चे और पूरे परिवार मौजूद थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल जाएगा। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात आती है। जानकारी के मुताबिक नाव में बैठे लोगों की संख्या क्षमता से ज़्यादा हो सकती थी और यही ऐसी घटनाओं को सबसे ज़्यादा कारण बनाता है। देखिए, किसी भी छोटी नाव का संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि वजन बराबर बटा हो। अगर अचानक एक तरफ ज़्यादा लोग हो जाएं या लोग घबराकर एक तरफ हिलने लगे तो नाव का बैलेंस बिगड़ सकता है और फिर कुछ ही सेकंडों में नाव पलट सकती है। माना जा रहा है कि कुछ यहाँ भी ऐसा हुआ। पहले नाव हल्की हल्की हिली, फिर अचानक संतुलन बिगड़ गया। अब जब ऐसी स्थिति बनती है तो लोग घबरा जाते हैं, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर पकड़ने लगते हैं, जिससे बैलेंस और बिगड़ जाता है और यही घबराहट एक छोटी समस्या को बड़ी दुर्घटना बना देता है। कुछ ही सेकंडों में नाव पलट गई और लोग पानी में गिर गए। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह होता है, कितने लोगों को तैरना आता है और कितने लोगों के पास बचने का कोई साधन है। शुरुआती रिपोर्ट्स में यही सामने आया है, या तो लाइफ जैकेट नहीं थे या जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी, और यह एक बहुत ही बड़ी लापरवाही है, क्योंकि नियम साफ कहते हैं हर यात्री के पास लाइफ जैकेट होने चाहिए। अब इस घटना का सबसे भावुक हिस्सा बताया जा रहा है कि एक माँ अपने बच्चे के साथ नाव में थी और हादसे के समय उसने अपने बच्चे को कसके पकड़ लिया। यह एक माँ की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ऐसी स्थिति में कोई भी माता पिता सबसे पहले अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पानी का बहाव तेज हो और हालात हाथ से निकल जाएं, तो सिर्फ भावना किसी को नहीं बचा सकती, और यही इस घटना की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ भावनाओं से देखें तो असली कारण समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम सबसे पहले कारणों को समझते हैं। पहला कारण नाव में ओवरलोडिंग, दूसरा कारण सुरक्षा नियमों की अनदेखी, तीसरा कारण निगरानी की कमी और चौथा कारण हमारी खुद अपनी लापरवाही। क्योंकि कई बार लोग खुद भी ऐसी नावों में बैठ जाते हैं जहां साफ दिख रहा होता है कि जगह से ज़्यादा लोग हैं। अब बात करते हैं प्रशासन की जिम्मेदारी की। क्या वहां नियमित जांच होती थी? क्या नाव चलाने वाले के पास लाइसेंस था? क्या हर यात्री के पास लाइफ जैकेट थी? अगर इन सवालों के जवाब साफ नहीं है तो सिर्फ एक हादसा नहीं है, एक सिस्टम क्लियर है। अगर बड़े स्तर पर देखें तो भारत में ऐसे हादसे बार बार होते हैं। एक बार कारण लगभग वही होते हैं, नियम होते हैं, लेकिन उनका पालन कोई नहीं करता। जब तक हादसा नहीं होता सब ठीक चलता है और हादसे के बाद कुछ दिनों तक सख्ती, फिर लोग वैसे हुई हो जाते हैं। यही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है और यह तब तक नहीं चलेगा जब तक तीन चीजें नहीं बदल सकती: नियमों का सख्त पालन, लोगों में जागरूकता और जिम्मेदारी तय करना। अब एक सवाल हम सबके लिए, क्या हम खुद अपनी सुरक्षा को गंभीरता से लेते हैं? अगर हम ऐसी नाव में बैठते हैं जहां साफ दिख रहा है कि सेफ्टी नहीं है, तो हम भी जोखिम ले रहे हैं। इसीलिए जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है। अंत में सबसे बड़ा सवाल क्या सिर्फ एक दुखद घटना है या फिर यह एक चेतावनी? क्योंकि अगर हम इसे समझेंगे नहीं तो फिर होगा क्या, और हर बार नए लोग इसकी कीमत चुकाएंगे। इस घटना से एक सीख मिलती, सुरक्षा को कभी हल्के में मत लें, क्योंकि कई बार छोटी लापरवाही बहुत ही बड़ी कीमत बना देती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर हम गहराई से बात करें तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि आपको हर ज़रूरी जानकारी समय पर मिलती रहे।